हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? एकदम ठीक है। चलो आगे की बात डिस्कस करते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री मोल कॉन्सेप्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था? स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट किया था। स्टोइकियोमेट्री का मतलब ये होता है कि जो केमिकल रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे कोई रिएक्शन में कुछ सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहा है, सो उसका कुछ अमाउंट दिया है और आपको किसी और पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस का अमाउंट फाइंड करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने लास्ट लेक्चर से स्टार्ट किया था। उसमें बेटा मैंने आपको बताया था कि पहला केस था, पहला टाइप था मोल मोल रिलेशन। मींस किसी सब्सटेंस के मोल से दूसरे सब्सटेंस के मोल को फाइंड करना। ये बातें हो चुकी थी हमारी। आज हम इस पे एक नेक्स्ट रिलेशन लेके चलेंगे, मोल मास रिलेशन या फिर मास मास रिलेशन। कहने का मतलब ये है बेटा कि अगर किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंस का मास दिया है, किसी सब्सटेंस का मास दिया है, तो उसका मास यूज करके किसी और का मोल कैसे निकालोगे या किसी और का मास कैसे निकालोगे। यानी मास से मास निकालना या फिर मास से मोल निकालना या फिर मोल से मास निकालना। सीधी सी बात है कि यहां पर अब मास का टर्म इंट्रोड्यूस होने वाला है। किसी को कोई डाउट है लास्ट लेक्चर में, किसी कोई कहीं पर कुछ पूछना है बेटा तो जल्दी से मुझे पूछो, अदरवाइज मैं टॉपिक को आगे कैरी कर रहा हूं। आज का जो पार्ट है केस नंबर 2 या टाइप नंबर 2, हेडिंग देंगे सबके सब केस नंबर 2। इसमें हम क्या बात करेंगे? मास से रिलेटेड बात करेंगे। किसी के मोल का मास के साथ कनेक्शन बनाएंगे या फिर बेटा मास का मास के साथ कनेक्शन बनाएंगे। दोनों एक साथ ले देते हैं, एक ही बात है, कुछ खास चीज चेंज नहीं है। मोल मास रिलेशन, मोल मास रिलेशन या फिर मास मास रिलेशन, सबके सब हेडिंग देंगे बेटा। ये सबके सब हेडिंग देंगे। पहले एक बार आप लोगों से मतलब बात भी कर लेते हैं भाई, लेक्चर में कौन कौन आ चुके हैं। उद्यत, आर्यन, हर्ष, रोहित और राजेश, सैमा, रेनू, चंदन कुमार, पुष्कर, सुनील और श्याम, अभिषेक, सूर्या। गॉड ब्लेस यू एवरीबॉडी बेटा, खुश रहो। सो कुछ पूछना है किसी को? नहीं पूछना? चले आगे तो चलो हेडिंग दे दो, मोल मास रिलेशन या फिर मास मास रिलेशन। नागेश भी क्लास में आ चुके हैं। मोल मास रिलेशन या फिर मास मास रिलेशन, मोल मास रिलेशन या फिर मास मास रिलेशन। स्टार्ट करा जाए? चल अब यहां फोकस करो। आपका कुछ काम नहीं है, बस आपको यहां पर फोकस करना है। देखो मैं कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं यहां पर बेटा। अगेन वही बात आती है बेटा कि कोई केमिकल रिएक्शन पहले दी होगी, कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, उसके बेसिस पे पहले आपको प्रॉपर बैलेंस इक्वेशन लिख लेनी है। मैं एक एग्जांपल पिक कर लेता हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं, उसने ये कहा है। इससे रिलेटेड कुछ बात हो रही है। तो सबसे पहला काम कि हम प्रॉपर एक इक्वेशन लिखेंगे, बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। बहुत इजी इक्वेशन है इसकी। C+O2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2CO। यहां पर 2C यूज होगा आपका। हो गया बैलेंस, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें बेटा। अब देखो, सपोज करो कि क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा है कि कार्बन का कुछ मास दिया। ध्यान सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं बेटा। कार्बन का मास दिया है सपोज 12 ग्राम, और पूछा कि बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल बन जाएंगे। यानी मास से मोल निकालना है, या मोल दिया होता तो मास निकालना होता, बात एक ही है। अब सीधी सी बात ये बोलती बेटा कि अगर कुछ और यूनिट दी है, देखो हम केमिस्ट्री में सारी चीजें मोल में सॉल्व करते हैं। ऑलवेज याद रखो, मोल जिंदाबाद, मोल जिंदाबाद। मोल के अलावा कोई और यूनिट से क्वेश्चन से सॉल्व नहीं होते। अगर उसने मास दिया है तो उसके मास को पहले मोल में चेंज कर लो, बस इतना सा काम करना है। फिर ये वही पुराना वाला केस नंबर 1 हो जाएगा जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। यानी जो 12 ग्राम दिया है इसको पहले मोल में चेंज कर लेते हैं। आप सभी को मोल में चेंज करना आता है। स्टार्टिंग की बहुत सारी क्लासेस मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन की है बेटा।
तो 12 ग्राम के मोल कितने हो जाएंगे, मैं इसको मोल में चेंज कर रहा हूं, इसके मोल हो जाएंगे 12 डिवाइडेड बाई कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, कितना होता है कार्बन का एटॉमिक मास, बाई चांस कार्बन का एटॉमिक मास भी 12 होता है, तो ये 1 मोल दिया हुआ है, कहने का मतलब है कि कितना दिया हुआ, 1 मोल गिवन है। बस अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया, अरे खत्म हो गया, अब क्या करोगे इसमें, जो सीधी सी बात है, रिलेशन चेक कर लो, कितने से कितना बनता है, देखो कार्बन से बताना है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये रहा कनेक्शन दोनों के बीच में। आप बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं बेटा, कि 2 बैलेंसिंग मोल अगर यूज होते हैं तो इसके 2 मोल प्रिपेयर होते हैं, 2 से 2 प्रिपेयर होता है। उसने पूछा कि 1 से कितना प्रिपेयर होगा, अरे तो कुछ नहीं, 1 से 1 प्रिपेयर हो जाएगा, आंसर आ गया 1 मोल, खत्म। अच्छा उसने पूछा होता है, सुनो सुनो, अरे सुनो सुनो मेरी बात, उसने पूछा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का मास बताओ, मतलब मोल भी बताओ और ये भी बताओ कितना ग्राम बनेगा, मास से मास निकालना, तो कोई बात नहीं। देखो मैंने क्या बताया कि हम सारी चीजें जो कैलकुलेट करते हैं वो मोल के साथ मोल को करते हैं, हमने पहले मास को भी मोल में चेंज कर लिया, उससे मोल आंसर आ गया। अब उससे पूछा नहीं मुझे तो मास बताओ, अरे तो कोई क्या हो गया, उसके मोल को फिर से मास में चेंज कर दो, किसके मोल को, अब जिसका मोल आपने फाइंड किया, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल निकल के आया बेटा, तो इसको मास में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन होता है 16, ये टोटल होता है 28, 28 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, डन। 1 इंटू 28 इज इक्वल टू हो गया 28 ग्राम, इसका आंसर आ गया बस, यानी 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा या फिर 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, आंसर ये है हमारे पास। समझ में आ गया बात, कुछ नया नहीं है, वही पुराने लेक्चर का मैटर है, बस इतना मैंने किया बेटा कि अगर मास का कोई भी सब्सटेंस में अमाउंट दिया है तो उस मास को मोल में चेंज कर लेना है, या उसने पूछा इसका मास निकालो तो आप पहले मोल फाइंड करना और मोल को फिर बाद में मास में चेंज कर देना, मोलर मास या एटॉमिक मास, जिंदाबाद। ठीक है, चलो लिखना चाहोगे इसमें कुछ, क्या लिखना चाहोगे बताओ, अच्छा चलो लिख लो ऐसे ही नोट कर लो, क्या क्या करोगे बताओ, बाकी क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, आज हम प्रैक्टिस करेंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस की, चलो नोट कर लो, नोट कर लो जल्दी से क्वेश्चन, नोट कर लो इसी तरीके से बेटा। अनन्या मंथन गुड इवनिंग बेटा, नोट करो नोट करो नोट करो, नोट करो नोट करो नोट करो, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। हाँ मंथन क्या कह रहा है बेटा कि हर चैप्टर के बाद मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दोगे, मंथन बेटा आप मुझे लगता है शायद आज ही लेक्चर में आ रहे हो बेटा, मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि चैप्टर के बाद प्रैक्टिस कराओ, मैं जैसे जैसे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ बेटा उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी लेते हुए चलता हूँ, जैसे अभी फिर क्वेश्चंस पे चल रहे हैं हम लोग इस केस से रिलेटेड बेटा, तो जैसे जैसे जो जो टॉपिक आर्टिकल्स होते जाते हैं बेटा उसका क्वेश्चन वहीं पर हम सॉल्व कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं सारे चैप्टर की थ्योरी 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 पढ़ा दूं और बाद में फिर एक साथ क्वेश्चन करा, वो मेरा तरीका नहीं है बेटा। अनन्या क्या कह रही कि सर मींस किसी भी क्वेश्चन में पहले मोल्स फाइंड कर लेंगे फिर चेंज, यस बेटा यही मैं बोल रहा हूं बेटा कि पहले मोल उसके बाद मास, क्योंकि कैलकुलेशन जो बना है ना बेटा रिएक्शन में वो मोल का मोल के साथ बना है, मास का मास के साथ डायरेक्ट कैलकुलेशन कभी भी नहीं होता। वीरेंद्र बेटा गॉड ब्लेस यू बच्चा, फोकस करो बेटा टॉपिक पर, अरे नोट हो गया सबका, क्या नोट कर रहे हो इसमें, सीधे क्वेश्चंस पे चलते तो फ्रेश क्वेश्चन लो बेटा, बेटर होगा, ठीक है ना, चलो 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 क्वेश्चन पे बात करते हैं। मास मास रिलेशन के या मोल मास रिलेशन के हमें क्वेश्चंस लेते हुए चलने हैं साइमल्टेनियसली, जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो पाए उतनी अच्छी बात है। चलो भाई बड़ा कर दूं थोड़ा सा इसको, लो अब दिख रहा है, शुरू हो जाओ।
रिएक्शन अपने आप बनाओ, बहुत इजी रिएक्शन है। कोई एटॉमिक मास लिखना तो मैं एटॉमिक मास लिख देता हूं साइड में, ताकि आपको यूज, H तो पता ही है सबको 1 होता है, Cl का एटॉमिक मास होता है 35.5। ये एटॉमिक मास लिखा है मैंने, याद रखता है एटॉमिक मास। अब किसी का आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो वो देख लो बेटा उसके हिसाब से। चलो स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। इसमें दो पार्ट है। पहला क्या पूछा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। एक तो क्लोरीन पूछा है इसने, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्लोरीन, और दूसरा पूछा है कि ऑल्सो कैलकुलेट मास ऑफ HCl। पहले क्लोरीन बताओ मुझको कितना होगा, क्लोरीन बताओ कितना होगा। जल्दीबाजी कुछ नहीं है, कोई जल्दी नहीं, पहले क्वेश्चन सही से नोट करो, सॉल्व करो, उसके बाद आंसर दो। कोई जल्दी नहीं है, कुछ जल्दी नहीं है बेटा। बोलो बोलो बोलो, आंसर बोलो। आंसर आंसर आंसर। रिएक्शन तो बहुत इजी है भाई इसमें। अच्छा, श्याम ने आंसर दे दिया है, मंथन का आंसर आ चुका है, लेकिन दोनों के आंसर्स अलग अलग हैं। ये क्या बात हुई भाई? हम्म, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। दोनों के दोनों अपनी अपनी कैलकुलेशन चेक करो, कौन मिस्टेक कर रहा है। क्लोरीन कितना ग्राम लगेगा पूछा है, क्लोरीन कितना ग्राम लगेगा। देखो रेनू का एक और आंसर, नया आंसर आ गया है, 2.5। क्या बात है भाई, 3 ऑप्शन तो तैयार हो गए। अब करेक्ट आंसर कौन सा है इसमें? अच्छा 2/5 बोल रही है, 2/5। ये कौन सा आंसर हुआ भाई? देखो, H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl। यही तो रिएक्शन है ना बेटा, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अब देखो इसने क्या दिया, H2 का ग्राम दिया है 0.4 ग्राम, ये गिवन है। ये ऐसे साइड में या तो मार्क लगा लो कि ये चीज गिवन है हमको, ये गिवन है हमको 0.4 ग्राम। और पूछा है कि क्लोरीन कितना यूज होगा, मास पूछा है। तो मास से कोई कैलकुलेशन नहीं होता, मोल से होता है। पहले हम इसको मोल में चेंज कर लेते हैं। इसके मोल कितने हो गए, 0.4 डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मोलर मास है 2 होता है, यानी इसके मोल्स हो गए 0.2 मोल्स। बस क्वेश्चन खत्म। रिलेशन तो बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी रिलेशन है भाई। 1 से 1 मोल रिएक्शन करता है, साफ साफ दिख रहा है, 1 मोल से 1 मोल रिएक्शन करता है। तो 0.2 से इसका भी कितना मोल रिएक्शन करेगा, 0.2। तो क्लोरीन का आंसर आएगा 0.2 मोल। अब उसने कहा कि नहीं मुझे मोल में आंसर मत दो, मुझे मास बताओ, ग्राम बताओ। अरे तो